नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो, हमने जो फिटर एमसीक्यूज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेली आपको मॉडल पेपर करवाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं वो आपको डेली सॉल्व करवाया जाएगा। जो आईटीआई की एग्ज़ाम होती है ना, उसी के आधार पर ये बनाया गया है। आईटीआई की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अंदर अपने देखेंगे तो इसके अंदर देखो, पेपर के आधार पर ही इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर अपने 2 सेक्शन रहेंगे। जैसे एग्जाम के अंदर 2 सेक्शन में पेपर आता है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ठीक है, ए सेक्शन के अंदर तो क्या होता है, ट्रेड थ्योरी, जिस भी ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, फिटर है तो फिटर की थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी, उसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, ईडी और डब्ल्यूसीएस जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों का पेपर एक होगा। और बी सेक्शन के अंदर ईएस आती है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी है, इसके 38 क्वेश्चन आते हैं आपके, और ईडी के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, और डब्ल्यूसीएस के 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, और जो ईएस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2-2 नंबर के हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 और ये हो गया 100। यानी कि आपकी जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 100 नंबर की होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर के अंदर इसी प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी, इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसी क्लास के अंदर। और डब्ल्यूसीएस और ईएस है, इसके क्वेश्चन आपको राजेश सर करवा देंगे। ठीक है ना, एक ही क्लास के अंदर ये पूरा मॉडल पेपर अपने सॉल्व करेंगे डेली। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे देखो, अपने को क्या करना है, डायग्राम है उनको ज़्यादा याद करना है, क्योंकि जो अपने आईटीआई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 50% लगभग डायग्राम वाले आते हैं, फिगर वाले आते हैं। ठीक है, डायग्राम दे के आपको पूछ लिया जाता है, कोई भाग पूछ लिया जाता है, या फिर उसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसका डायग्राम है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है। तो देखो, देखते ही चित्र देखते ही अपने को याद आ जाना चाहिए कि ये किसका डायग्राम है। तो देखो, ये किसका डायग्राम है भाई, ये है वर्नियर हाइट गेज का। किसका, वर्नियर हाइट गेज का। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सूक्ष्मता के अंदर जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं और जॉब की हाइट अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके पार्ट को पूछ रहा है, इसके पार्ट को अपने देखेंगे तो ये वाली जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीम या फिर दर्रण। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो मार्किंग की हुई है, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैन स्केल। मैन स्केल या फिर मुख्य मापनी भी बोल देते हैं। उसके बाद में देखो, जो एक्स के रूप में पूछ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। क्या हो गया, ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। उसके बाद में यहाँ पे ये नट लगा हुआ है, इस नट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइन एडजस्टिंग नट, एडजस्टिंग नट। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे इस भाग को वर्नियर स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, और जो ये 2 नट हैं इसको लोक नट कहा जाता है। इस भाग को आधार कहा जाता है, बेस। इस भाग को जा, ठीक है, यानी कि जबड़ा कहा जाता है। इस भाग को जा क्लिम्ब कहा जाता है, और इस भाग को स्क्राइबर कहा जाता है, जो कि जॉब के संपर्क में आता है। ठीक है, तो ये सारे इसके भाग हो गए। अब हमें क्या पूछा है, इस भाग को पूछा है, इस भाग को क्या बोलेंगे, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। यानी कि अपने को क्या करना है, बस थोड़ा बहुत ही खिसकाना है इसको। ठीक है ना, अगर थोड़ा ज़्यादा खिसकाना है तो हम इसके द्वारा इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ही अपने को इसको
ऊपर करना है या फिर नीचे करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे फाइन एडजस्टिंग स्लाइड का। ठीक है, इस नट को घुमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे सरकेगा। तो यहाँ पे इस भाग को पूछा है, इस भाग को क्या बोलेंगे, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो देखो जो अपना सरफेस गेज होता है ना, सरफेस गेज दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फिक्स्ड सरफेस गेज और दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, देखो जो स्थिर सरफेस गेज होता है, फिक्स्ड सरफेस गेज, इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर ये ऐसे एक बीम होती है। ठीक है, इसको स्पिंडल भी बोल देते हैं। उसके बाद में ये किसके अंदर, आधार के अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक भाग होता है और उसके अंदर स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना स्थिर सरफेस गेज। ठीक है, और यूनिवर्सल सरफेस गेज के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर तो ये फिक्स रहता है स्थिर वाले के अंदर, और यूनिवर्सल वाला है उसके अंदर ये जो स्तंभ है इसको हम आगे पीछे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर फिक्स रहता है। अब हमें पूछा क्या है, ये जो स्क्राइबर है इसको कौन सा भाग पकड़ता है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इस भाग को स्नग कहा जाता है। ठीक है, ये वाला क्या कहते हैं, इसे स्नग कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम देखो जो लेथ मशीन है, फोर्जा चक मशीन है, ठीक है, उसके अंदर जॉब को पकड़ना है तो एक्यूरेसी के अंदर जॉब को बांधने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर अपने को मार्किंग करनी है, समांतर लाइनें खींचनी है, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बेंच ग्राइंडर पर पेडेस्टल ग्राइंडर का क्या लाभ है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपना भारी ड्यूटी का कार्य, हैवी वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, अपने पास दो ये धातु की शीट है, इनको आपस में जोड़ना है, किसकी हेल्प से, रिवेट की सहायता से इनको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने रिवेट लगाएंगे, ये यहाँ पे रिवेट को लगाएंगे अपने, ये यहाँ पे रिवेट लगाएंगे। रिवेट क्या होती है, आपने अनाज वाली टंकी देखी होगी घरों के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर काले काले दाने से लगे हुए होते हैं, उनको ही रिवेट कहते हैं। तो देखो ये रिवेट है, ये किनारे से ये कितनी दूरी होनी चाहिए, ये यहाँ पे पूछ रखा है। अगर ये दूरी अपने ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, ये सीट साइड से मुड़ने लगेगी, और ये दूरी कम कर देंगे, इसके पास में ही इसको लगा देंगे तो क्या होगा, ये सीट साइड से फट सकती है। तो इसलिए जो ये गैप है ये प्रॉपर होना चाहिए जो अपने को बता रखा है। तो ये गैप कितना होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए जो अपना रिवेट है उसके व्यास से 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, उसके व्यास से 2 गुना। और अगर अपने को पूछे कि 2 रिवेट है उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कितनी, वो होनी चाहिए 3 गुना। ठीक है, हमें पूछा है साइड किनारे से, तो वो कितनी होगी, 2 गुना रिवेट का व्यास। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट निपटान का क्या लाभ है, अपशिष्ट निपटान का क्या लाभ है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करना, यानी कि अपने क्या करेंगे, अपशिष्ट का निपटान कर देंगे तो उससे क्या होगा, कार्यशाला साफ सुथरा रहेगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी क्या है। देखो स्टील रूल क्या होती है, स्केल होती है। ठीक है, जो कि मेटल की बनी हुई होती है, हाई कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसका यूज अपने किसी जॉब को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी जॉब या फिर वस्तु को, और इसके अंदर बोल रहा है कि इसकी रीडिंग एक्यूरेसी यानी कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है, कम से कम हम इसकी माप कितनी ले सकते हैं। ठीक है,
कम से कम इसके द्वारा हम कितनी माप ले सकते हैं, तो वो देखो है 0.5 mm। इसके द्वारा हम 0.5 mm की कम से कम माप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है, तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शीट मेटल वर्क में निम्न सहायक टूल का नाम क्या है। इस सहायक टूल का नाम क्या है, तो देखो ये स्टेक है। अब कौन सा वाला स्टेक है, तो इसका बॉटम कैसा है, राउंड है, तो देखो यहाँ पे देखो राउंड बॉटम स्टेक, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। हाफ मून स्टेक कैसा हो जाएगा, हाफ मून आकृति का होता है, आधा चंद्रमा के समान होता है। फनल स्टेक के अंदर देखो हमारा जो कीप होता है ना, तो उसको क्या कर देंगे, उसको नीचे से काट देंगे तो वैसा ये दिखाई देता है, यानी कि नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से थोड़ा सा राउंड होता है और आगे से पतला होता है, कीप के समान होता है। और हैचेट स्टेक है, ये कैसा होता है, तो इसको सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा और साइड से देखेंगे तो ये ऐसा अपने को दिखाई देगा। ठीक है ना। जो स्टेक है इसका यूज क्या है, इसका यूज है जॉब है उसको सपोर्ट करना, ठीक है, सहारा प्रदान करना। नेक्स्ट है रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है। देखो अपने क्या करेंगे, टाइम टू टाइम मशीनों की मेंटेनेंस करते रहेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मशीन है वो खराब नहीं होंगी, ठीक है, बंद नहीं पड़ेंगी। तो देखो बार बार ब्रेकडाउन को कम करना, यानी ब्रेकडाउन क्या है, मशीन बंद पड़ जाना, तो वो ब्रेकडाउन होना कम हो जाएगा। नेक्स्ट है टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु के गुण का नाम बताइए। तो देखो इसके अंदर क्या बताना है, तन्यता गुण, उसका क्या करना है, विरोध करने वाला जो गुण है उसको बताना है। ठीक है, उस धातु के गुण को बताना है। तो देखो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी को हिंदी के अंदर तन्यता कहा जाता है। तन्यता यह कौन सा गुण है, तो यह वह गुण है जिसके अंदर हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे कि जो सोना होता है, चांदी होता है, इसके गहने बनाए जाते हैं, इसको तार के रूप में खींचा जाता है, फिर इसके गहने बनाए जाते हैं। किस कौन से गुण के कारण ही बनते हैं ये, डक्टिलिटी यानी तन्यता गुण के कारण ही इनके अंदर तार के रूप में इनको अपने खींच सकते हैं। मेलिएबिलिटी है, इसको अपने हिंदी के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। कौन सा गुण, आघात वर्धनीयता। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, धातु को चादर के रूप में फैला सकते हैं इस गुण के अंदर। ठीक है, धातु को चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। उसके बाद में आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं, प्रत्यास्थता। इसके अंदर क्या करते हैं, धातु के ऊपर अपने फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आकृति में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसको छोड़ने के ऊपर वह अपनी पुनः स्थिति के अंदर आ जाती है। जैसे कि अपना स्प्रिंग है, रबड़ है, इसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है, इसलिए इसको अपने खींचते हैं तो ये खींच जाती है, फिर छोड़ने पर वापस अपनी पुनः स्थिति के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में टेनासिटी। टेनासिटी को हिंदी के अंदर दृढ़ता कहते हैं। इस गुण के अंदर हम क्या करते हैं, धातु को खींचते हैं तो वो खींचती नहीं है, इसका विरोध करती है। ठीक है, खींचते हैं तो ना तो वो खींचती है ना कटती फटती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है। तो हमें यही पूछा है कि तन्यता बलों के गुणों का विरोध करना, तो उसके लिए कौन सा गुण होगा, टेनासिटी। नेक्स्ट है पायराइट एस्क में कितना तांबा होता है। देखो एस्क क्या होता है, अपने को धातु होती है, ठीक है, धातु मिलती है। वो धातु ऐसे नहीं मिलती कि अपने खुदाई कर रहे हैं और सोना मिल गया उठा के चल दिए, ऐसा नहीं है। अपने को धातु एस्क के रूप में मिलती है। ठीक है, उसके अंदर और भी धातु मिली हुई होती है, उसके अंदर अशुद्धियाँ भी होती है, उसको अलग करके फिर धातु को निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि पत्थर के रूप में मिलती है, एस्क के रूप में मिलती है। उसके हर धातु अलग अलग एस्क से प्राप्त होती है, उनका अलग अलग नाम होता है। तो देखो जो अपना तांबा है, कॉपर, वो हमें दो एस्क से प्राप्त होता है। एक तो होता है पाइराइट और दूसरा होता है मेलकाइट। दो एस्क होते हैं इसके। तो जो पाइराइट है, पाइराइट से हमें 32% कॉपर प्राप्त होता है, और जो अपना मेलाकाइट है इससे अपने को 55% कॉपर प्राप्त होता है। हमें क्या पूछा है, पाइराइट एस्क के अंदर कितने परसेंट तांबा प्राप्त होता है, तो पाइराइट के अंदर 32% कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न डायल कैलिपर में माप पढ़ें। इस डायल कैलिपर के अंदर रीडिंग है वो अपने को निकालनी है।
तो देखो रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले तो डायग्राम है उसका पता होना चाहिए कि कौन सा डायग्राम है, तभी निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है लिस्ट काउंट पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट की, तभी हम रीडिंग निकाल पाएंगे। लिस्ट काउंट के बिना तो कोई भी रीडिंग नहीं निकलती है। ठीक है, इसकी रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले अपने देखो डायल को देखेंगे। सबसे पहले देखो ये अपने को पहचान में आ जाना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये। तो देखो ये है कैलीपर। अब कौन सा कैलीपर है, कैलीपर भी कई प्रकार के हैं। तो देखो ये है अपना डायल कैलीपर, इसके अंदर वर्नियर स्लाइड के ऊपर डायल यानी कि घड़ी लगी हुई है। अब हम इसकी सुई को देखते हैं तो यहाँ पे 20 है फिर 25 है, यानी कि 25 के ऊपर वाली लाइन के ऊपर ये सुई मिल रही है, यानी कि ये 24 है। तो 24 यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को 24 है तो 24 को गुणा करना है अपने को किसके साथ, लिस्ट काउंट के साथ। इसकी जो लिस्ट काउंट है इसके साथ गुणा करेंगे। इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.05 mm। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.22 mm। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखो आंसर नहीं आया, ये इनको गुणा किया तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे अपने मैन स्केल को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 25 है, 25वीं लाइन यहाँ पे मिल रही है, यानी कि 25 mm हो गया प्लस 1.2, इनको जोड़ेंगे तो देखो 25 और 1.2, ये यहाँ पे आंसर आ गया अपना कितना 26.20। ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो 26.2, ये ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। देखो ड्रिल बिट है, इसके अंदर हेलिक्स कोण है वो किस कोण के ऊपर निर्धारित होता है, आधारित होता है, वो यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो हेलिक्स कोण है वो रैक कोण के ऊपर निर्धारित होता है, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेफ्टी सिंबल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेफ्टी सिंबल अपने 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है निषेधात्मक संकेत। ठीक है, दूसरा है अनिवार्य संकेत, तीसरा है चेतावनी संकेत, और चौथा कौन सा है अपना, चौथा है सूचनात्मक संकेत। ठीक है, तो टोटल अपने कितने संकेत हो गए, 4 प्रकार के संकेत होते हैं, निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 4। ठीक है, 4 अपने सेफ्टी सिंबल होते हैं। नेक्स्ट है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अपना मटेरियल है उसको खाद के रूप में बनाने की जो विधि है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम पदार्थ को वापस काम में ले लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हैं इनको ले जाते हैं, फिर पिघला के वापस इनके प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जलाना, इसके अंदर क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है उनको जला दिया जाता है। और लैंडफिल से इसके अंदर पदार्थ को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ठीक है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि शॉक या फिर इम्पैक्ट को सहन कर सकती है, वो कौन सी होती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है टेनासिटी, टफनेस, भंगुरता और हार्डनेस। तो ये गुण किसके अंदर होता है, टफनेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदर्शित आकृति में ड्रिलिंग दोष क्या है। यहाँ पे ड्रिल का दोष उत्पन्न हो रहा है, कौन सा दोष है। तो यहाँ पे अपने देखेंगे तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ड्रिल तो करना है यहाँ पे, और जो अपना ड्रिल है इसका पॉइंट इधर आ रहा है, यानी कि ड्रिल का पॉइंट है वो केंद्र में नहीं है। ठीक है, तो देखो ड्रिल का पॉइंट केंद्र में नहीं है, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। देखो 2 चीज होती हैं, सीम और हैम। सीम और हैम।
सीम के अंदर तो क्या करते हैं, दो अपनी धातु की सीट है, ठीक है, उनको आपस में फंसा के अपने जोड़ बनाते हैं, उसको तो सीम कह देते हैं। और हैम क्या होता है, हैम के अंदर अपनी ये सीट है, इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये क्या होगी, साइड से फट सकती है या फिर ये मुड़ सकती है, ठीक है। तो इसको मजबूत करने के लिए, किनारा मजबूत करने के लिए और फटे नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, 2 mm या 3 mm मोड़ देते हैं, जिससे ये ना तो फटती है और मजबूत भी रहती है, तो इसको हैम कह देते हैं। अब सीम की बात कर रहा है, ठीक है, जोड़ लगाना है, कहाँ पे लगाना है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए। तो अपने जो सीलिंग वगैरह होती है बनाते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं डबल ग्रूव सीम का। इसके अंदर क्या करते हैं, एक धातु की सीट ये है और एक धातु की सीट ये है। अब इनको जोड़ने के लिए हम देखो, ये सीधी सीट है, इसको मोड़ के ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। अब जोड़ने के लिए हम दूसरी सीट का यूज़ करेंगे, जिसको इस प्रकार से इसके अंदर फंसा देंगे। अब इसको दबा देंगे तो इस प्रकार से जो बना जोड़ है, इसको बोलते हैं डबल ग्रूव सीम, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। देखो, जो बेसिक साइज है और वास्तविक साइज और बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को अपने कहते हैं वास्तविक विचलन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। देखो, पीछे बताया था कि ये आधा चंद्रमा के समान दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं, देखो, आधा चंद्रमा यानी हाफ मून स्टेक, सीधा ही पता चल रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेक क्या करता है, जॉब को सहारा देता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है, तो वो होता है अपना इलेक्ट्रोड का व्यास। इलेक्ट्रोड का व्यास इसके अंदर देखा जाता है। व्यास के लिए हम जो फ्लक्स लगा हुआ है उसको नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे फ्लक्स नहीं होता, जिसको अपने होल्डर के अंदर लगाते हैं, उससे अपने इसका व्यास मापते हैं, यानी कि ओनली तार का व्यास ही अपने को लेना है। नेक्स्ट है, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। तो देखो, बेवल प्रोटेक्टर है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोण को माप सकते हैं। तो देखो, कोण को मापना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस माइक्रोमीटर में एनविल को बदलने की सुविधा होती है। तो माइक्रोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं, माइक्रोमीटर के द्वारा हम जॉब को एक्यूरेसी के अंदर माप सकते हैं, 0.01 की शुद्धता के अंदर माप सकते हैं। अब देखो, किस माइक्रोमीटर के अंदर एनविल है उसको अपने बदल सकते हैं। तो देखो, जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके एनविल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम थ्रेड को माप सकते हैं, ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न कोणीय मापक यंत्र का नाम बताना है। तो देखो, यहाँ पे एक कोणीय मापक दर्शाया गया है। इसके अंदर देखो, आपको अगर 3 पार्ट दिखाई देंगे तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल गेज। अगर 2 पार्ट दिखाई देंगे तो ये हो जाएगा बेवल गेज, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो, विभिन्न गति प्रदान करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टेप पुल्ली का यूज करते हैं। इसके द्वारा हम अलग अलग गति प्रदान कर सकते हैं, बेल्ट को चेंज करके हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गैस सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का यूज किया जाता है। तो देखो, गैस सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हम सिलेंडर की का यूज करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन पुल्ली हेड स्टॉक का क्या लाभ है। तो कौन पुल्ली हेड स्टॉक का क्या लाभ है, भारी भार को उठाना, भारी भार उठा सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या फिर चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा टूल है जिसके द्वारा हम बड़े पैमाने के ऊपर बड़ा चाप या फिर वर्त खींचना है, तो वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। तो देखो, छोटा वर्त या फिर चाप खींचना है तो हम डिवाइडर का यूज कर लेते हैं, जो कि आपके जो ड्राइंग बॉक्स के अंदर आता है। और जो बड़े वर्त या फिर चाप खींचना, उसके लिए हम ट्रेमल का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर एक यहाँ पे रोड होती है और 2 स्लाइडिंग हेड लगे हुए होते हैं। इसके अंदर नीचे नोक होती है, ठीक है। इसके द्वारा सर्कल बन जाता है। इसको हम इन हेड को अपने इस रोड के ऊपर आगे पीछे एडजस्ट करके और वर्त या फिर चाप खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, सोल्डर की धातु क्या है। सोल्डर की
सामग्री क्या है, किस धातु का बना हुआ होता है, तो देखो शुद्ध धातु या फिर मिश्र धातु, प्योर मेटल और एलोय मेटल। नेक्स्ट है सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड वे होते हैं। जो लेथ मशीन होती है सेंटर लेथ वाली, सेंटर वाली, ठीक है, सेंटर लेथ मशीन, इसके अंदर बेड वे होता है, ठीक है, जिसके ऊपर टेल स्टॉक और जो अपना कैरीज है वो इसके ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है। तो जो बेड वे होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो बेड वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वी टाइप का, दूसरा होता है फ्लैट, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि इसके अंदर दोनों ही होते हैं ये। तो इस प्रकार से बेड वे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु काटने की आरी का नाम क्या है। देखो यहाँ पे पावर सा को दर्शाया गया है, कौन सी पावर सा है, इसके अंदर राउंड ये ब्लेड यूज की गई है, ठीक है। तो देखो कौन सी सा हो गई है, ये हो गई सर्कुलर सा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अक्षर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है, यानी कि कौन सा अक्षर है जो कि ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को दर्शाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जेड वाला अक्षर है, जेड अक्षर वाली जो ड्रिल है वो सबसे बड़ी होती है भाई। नेक्स्ट है हथौड़े के वजन को कहाँ पर दर्शाया जाता है। तो देखो अपना जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उसके अंदर जो चिक भाग है ना, उसके ऊपर इसका वजन दर्शाया जाता है। इस भाग को पोस्ट भी कह देते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं इस भाग को। चलिए नेक्स्ट है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखो अपने जो डायल टेस्ट इंडिकेटर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्लंजर टाइप और दूसरा लीवर टाइप। ये अपना लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अंदर इस भाग को पीवट बोलते हैं, इस भाग को सूचक बोलते हैं, इस भाग को स्क्रॉल कहा जाता है, इस भाग को लीवर कहा जाता है, और इस भाग को स्टाइल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस भाग को भी पूछा है, इस भाग को स्टाइल्स बोलते हैं, बी ऑप्शन। ये यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है, यानी कि कौन सी आर्क वेल्डिंग है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण की जाती है, ठीक है, प्रदान होती है। वो कौन सी के अंदर होती है, तो वो होती है रेक्टिफायर सेट के अंदर। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पे अपने को बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ पे किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो इंजन जनरेटर सेट का वहाँ पे यूज किया जाता है, इसके अंदर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो इस भाग को पूछ रखा है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। और इस भाग को बोलते हैं एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, ठीक है। ये ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व और ये एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है और इसके अंदर एसिटिलीन की सप्लाई दी जाती है। इस भाग को पूछा है, इस भाग को क्या बोलते हैं अपने, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीट धातु के 2 किनारों को एक साथ जोड़ द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम क्या है। देखो 2 सीटों को आपस में अपने जोड़ते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपने, सीम कहते हैं, ठीक है। हैम क्या हो जाएगा, हैम अपनी नॉर्मल सीट है, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, साइड से फट सकती है और मुड़ भी सकती है, ठीक है। तो ये मजबूत रहे और साइड से फटे नहीं, इसलिए हम इसको साइड से थोड़ा सा मोड़ देते हैं 2 mm या 3 mm।
जिसे मजबूत हो जाती है इसको हैम कहते हैं। और दो सीटों को आपस में जोड़ना है उसको सीम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो जो अपना पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हम इसके सारे भाग देख चुके हैं। इस भाग को क्या बोलेंगे, इस भाग को स्क्राइबर कहेंगे। ठीक है, इस भाग को स्क्राइबर बोलेंगे। यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अब अपने यहाँ पे क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। थ्योरी के 38 क्वेश्चन है, इसके बाद में 6 क्वेश्चन ईडी के। अब देखो पहला क्वेश्चन है, सामग्री के रूढ़िगत प्रतीक को पहचाने। इस प्रतीक को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो इस भाग को, ये जो सिंबल मिलेगा इस सिंबल को कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, कंक्रीट का सिंबल है। स्टील का सिंबल कैसे होगा, तो इस प्रकार से अगर सिंबल मिलेगा तो वो हो जाएगा स्टील का। ठीक है, कांच का कैसे मिलेगा, कांच का कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, लकड़ी का कैसे होगा, तो लकड़ी का इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये सारे इसके सिंबल है, हमें इसको पूछा है, ये हो जाएगा कंक्रीट का सिंबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उपकरण का नाम पहचाने। तो देखो यहाँ पे क्या दर्शा रखा है, ये यहाँ पे हैमर को दर्शा रखा है। ठीक है, लेकिन कौन सा हैमर है, तो देखो ये यहाँ पे सॉफ्ट हैमर है, यानी कि ये लकड़ी का हैमर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है लकड़ी का हैमर, और इंग्लिश में दे रखा मैलेट। इसको इंग्लिश के अंदर मैलेट बोलते हैं। ठीक है, हल्के कार्यों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो यहाँ पे स्क्वायर टाइप का प्रिज्म है, तो ऑप्शन देखो स्क्वायर प्रिज्म, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। यानी कि कोई भी अपना जॉब वगैरह है तो उसको साइज दर्शानी है, उसकी डायमेंशन दर्शानी है, तो उसके लिए तीर अपने बनाते हैं। तो वो कौन सा तीर सही है, तो देखो ये दोनों तीर हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। इस दोनों के अंदर अपने देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा बना दिया है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर साइज के अंदर नहीं है। अगर हम बी वाले को देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकरण का नाम पहचाने। इस उपकरण को क्या कहते हैं, तो देखो आपने इसको देखते ही पहचान लिया होगा, घरों के अंदर अपने यूज़ करते हैं, आमतौर पर इसे चाबी या फिर पाना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका टेक्निकल लाइन के अंदर सही नाम है स्पैनर। ठीक है, अब कौन सा स्पैनर है, खुला है तो देखो ओपन हो गया, ओपन एंड स्पैनर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बंद वाला होता तो रिंग स्पैनर हो जाता। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। इस प्रिज्म का क्या नाम है, तो देखो इसके अंदर अपने देखेंगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं। तो कौन सा हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं WCS के, यानी वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, और इसके बाद में आ जाएंगे ES के, तो ये करवाएंगे आपको राजेश सर। ठीक है, तो मैं राजेश सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आपको ये क्वेश्चन करवा दें। उसके बाद में अपनी जो ये मॉडल पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट दिन दूसरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। देखो जो ईडी और फिटर थ्योरी के क्वेश्चन तो सर ने करवा दिए है ना, मैं आपको आज WCS और ES के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मतलब फिटर के फर्स्ट ईयर के लिए जो मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं उसमें से क्या है कि 38 क्वेश्चन तो अपनी थ्योरी के आते हैं, 6 क्वेश्चन ईडी के आते हैं और 6 क्वेश्चन WCS के आते हैं, और 25 क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट बी में ES के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको
WCS के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी है, ठीक है। मतलब हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है हमें 10 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी दे रखी है। तो आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपने पास 10 है और 8 क्या है, चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो MKS प्रणाली में M क्या दर्शाता है, M से होता है अपना मीटर होता है, ठीक है। जो MKS CGS प्रणाली होती है या उनमें क्या है MKS में तो M से मीटर होता है अपना, ठीक है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान या मास कहा जाता है, ठीक है। 529 का वर्गमूल क्या होगा, देखो 23 इसका 529 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 23, या तो 23 का स्क्वायर करके देखो या 529 का वर्गमूल क्या है 23 आ जाएगा, ठीक है। जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है उसे क्या कहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, गलनांक, ठीक है। जब भी जो ठोस है वो द्रव में पिघलता है ऐसे टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो ES के क्वेश्चन है, ये जो पार्ट बी में आता है अपने पास ES के 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पर अपन करवाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक एर्गोनोमिक खतरा नहीं है, तो भावनात्मक गड़बड़ी है, ये क्या है, एर्गोनोमिक खतरा नहीं है अपना। कार्डिनल नंबर कौन सा होता है, जो जिसकी अपन ऐसे गिनती करते हैं ना 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है, वो क्या है कार्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है कार्डिनल नंबर है। बोलने में क्या बाधा डालता है, घबराहट, ठीक से सुनाई न देना, समय की कमी, पढ़ने में अनिच्छुक, ठीक है। बोलने में क्या बाधा देता है, तो जो अपन घबराहट, अगर व्यक्ति को घबराहट हो जाएगी तो वो क्या है बोलने में बाधा देगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नर्वस हो रहा है तो उससे क्या है उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और वो क्या है बोलने में बाधा उसको उत्पन्न होगी, ठीक है, ठीक से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत कमजोरियां विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि सहितों को कहा जाता है। ये क्या होता है अपनी मिथ होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, या विश्वास होते हैं, या धमकी होती है, ठीक है। तो ये अपनी आत्म जागरूकता कहा जाता है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ATM मशीन 5000 रुपये दे देती है आपको, ठीक है। गलती से बाई फॉल्ट क्या है, बाई मिस्टेक आप निकालना तो चाह रहे हैं 500, लेकिन गलती से क्या है 5000 रुपये दे देती है। तो कौन सा नैतिक जो अपना कर्तव्य बनता है वो कौन सा बनता है यहाँ पर, ATM के पास पैसे गिरा देना, गरीबों को पैसे देना, शिकायत दर्ज करना, रुपये ले लेना, ठीक है। तो अपन क्या है कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी, भाई हमें 500 रुपये लेने थे लेकिन 5000 रुपये क्या है हमें आ गए, हमारे पास आ गए ATM से गलती से, तो अपन उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उचित सर्वनाम, ठीक है,
प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन भरना है, ठीक है। आई मेड दिस केक, आई है तो आई के साथ क्या है, माई सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक सर्च इंजन है, तो गूगल यहाँ पर क्या अपना सर्च इंजन है, ठीक है। स्वचालन का क्या लाभ है, स्वचालन का क्या लाभ है इसमें, कम ऑपरेशन समय, ठीक है। स्वचालन का क्या है, कम ऑपरेशन समय। सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है सीपीयू में, और एएलयू होती है, ठीक है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तेज और सीधा चलना कि कौन सा हाव भाव दर्शाता है अपना, तो कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर अपन स्ट्रेट चल रहे हैं और सीधा थोड़ा तेज चल रहे हैं तो अपने वहाँ पर क्या है, कौन सी पर्सनैलिटी शो हो रही है, कॉन्फिडेंस शो हो रही है, ठीक है। एक रिज्यूम में क्या होना चाहिए, रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए अपना, ठीक है। कौन सी फंक्शन की आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है, तो कौन सी फंक्शन की होती है वो, F2, ठीक है। F2 अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं। कचरा शब्द क्या प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है यहाँ पर, तो MUD है, ठीक है। इसका वेस्ट MUD है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ISO और BIS क्या है अपने, iOS और ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है अपने, मानकीकरण है, ठीक है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएसटी की होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फिकेशन, लॉयल्टी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति देख करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाना चाहिए, कर्मचारियों का वेतन, कार्यशाला एवं यंत्र, भवन और भूमि, कार्यशील पूंजी, ठीक। तो कार्यशाला एवं यंत्र, मशीनरी, ठीक है, प्लांट और मशीनरी पर अपन विचार कर सकते हैं उस पर। जांच करने वाले पर्सन आपकी सहायता करते हैं ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देने में, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में, ग्राहक के दर्द बिंदु को जानने में, विश्वास का निर्माण करने में, ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक संचार, ओरल जो कम्युनिकेशन है, वो उससे कौन सा लाभ नहीं है, यह रिकॉर्ड के लिए होता है, यह प्रत्यक्ष होता है, फीडबैक त्वरित होता है, यह तीव्र होता है, कौन सा इसमें बेनिफिट नहीं है, तो यह रिकॉर्ड के लिए होता है, ये इसका लाभ नहीं है। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को किस रूप में जाना जाता है, वो अपना फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों को हित में जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, लाइसेंसिंग,
लाइसेंसिंग या तकनीकी हस्तांतरण, सहयोग, संयुक्त उद्यम। तो कौन सा होता है इसमें? संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर, इस तकनीक का दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है अपना। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का हिस्सा होती है। कैरियर के उद्देश्य का, योग्यता, व्यक्तिगत विवरण, तो ये क्या है अपना पर्सनल डिटेल होती हैं, ठीक है। जो भी जन्म तिथि है अपनी, तो ये किसी व्यक्ति का पर्सनल डिटेल कहलाती है, ठीक है। रिज्यूम में ऐड करते हैं ना। ईपीएफ अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो ये है 12% है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी मोटिवेशन है अपना, उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो आंतरिक और बाह्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल इसी टाइम पर आपको एक और मॉडल पेपर फिटर का मॉडल पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो अपन सोल्व करवाएंगे। तो हमारी क्लास को ज्वाइन करना उसमें, तो और बताना कि कमेंट में कि कैसे जो हमारा जो मॉडल पेपर है वो किस लेवल का है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।